हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस का चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग कंप्यूटर सिक्योरिटी और साइबर अवेयरनेस के बारे में पढ़ेंगे। आपके आने वाले आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नाबार्ड ग्रेड ए, या इसके अलावा जो भी कोई एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस एज अ सिलेबस एज अ सब्जेक्ट आपके लिए है, हर एग्ज़ाम में ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग साइबर थ्रेट्स के बारे में जानेंगे। वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, रैंसमवेयर क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग साइबर क्राइम्स और कॉमन अटैक्स को देखेंगे। फिशिंग और स्पूफिंग क्या होती है। फिर हम लोग देखेंगे फायरवॉल्स, एंटीवायरस, एनक्रिप्शन, ये क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है सिस्टम्स के अंदर। फिर सिक्योर पासवर्ड प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे। डिजिटल फुटप्रिंट और प्राइवेसी के बारे में जानेंगे। सर्ट इनके बेसिक्स देखेंगे क्या होते हैं। और बैंकिंग में साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, उसका क्या रोल है, इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइबर थ्रेट्स की बात करते हैं। साइबर थ्रेट्स में हमारे पास चार मेन चीज़ें आती हैं। क्या क्या? वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स और रैंसमवेयर। ये चार चीज़ें आती हैं हमारे पास साइबर थ्रेट्स के अंदर। वायरस की बात करें, जो कंप्यूटर वायरस होते हैं, हमें अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इस वीडियो को सिर्फ अपने एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। एग्ज़ाम हमें अपना क्लियर करना है, अच्छे नंबरों से अच्छा स्कोर लेकर आना है। मैं इररेलेवेंट थ्योरी आपको इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, इररेलेवेंट नोट्स वगैरह आपको नहीं प्रोवाइड करूंगा। जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जिन चीज़ों से क्वेश्चन बनता है, जो हमें पता होना चाहिए, मैं सिर्फ आपको इसमें वही कराऊंगा। तो कंप्यूटर वायरस की अगर बात करें, तो एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो किसी तरह से आपकी किसी फाइल या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर अटैच होकर आ जाता है। कोई भी एक छोटा सा कोड आपकी फाइल के साथ अटैच हो जाएगा जिससे आप नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे, नहीं कॉपी पेस्ट के टाइम पे देख पाएंगे, या कोई सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा एंटर होकर आ जाता है जिससे वो आपके सिस्टम का एक्सेस पा लेता है। आपने कोई सिस्टम में फाइल डाली, कोई पेन ड्राइव से डाली, हार्ड डिस्क से डाली, डाउनलोड करी, नेट पे देखी, मेल के थ्रू ली, ऑनलाइन ड्राइव के थ्रू ली, उसके साथ ये वायरस आपके सिस्टम के अंदर आ सकता है। और जैसे ही आप उस इन्फेक्टेड फाइल को चलाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया, उसे डबल क्लिक करके आपने इंस्टॉल करने की कोशिश की, तभी ये इन्फेक्टेड फाइल आपके सिस्टम के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी। और इसका क्या काम होगा? इसका काम होगा कि आपकी एग्जिस्टिंग फाइल्स को करप्ट कर सकता है, सिस्टम को स्लो डाउन कर सकता है, और आपका डेटा भी स्टील कर सकता है। ये काम होता है कंप्यूटर वायरस का। फिर अगली चीज़ आती है वॉर्म। वॉर्म क्या होता है? वॉर्म भी ऐसी सी ही एक गंदी सी चीज़ होती है। ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर होता है दैट स्प्रेड्स ऑटोमेटिकली अक्रॉस नेटवर्क। तो वायरस है जो किसी फाइल या सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके सिस्टम में आया। वॉर्म क्या होता है? नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर के अंदर आ गया किसी तरह, उसके बाद ये अपने आप अक्रॉस द नेटवर्क खुद से रेप्लिकेट करता चला जाएगा। इसको वॉर्म कहते हैं। इसे कोई होस्ट फाइल नहीं चाहिए। वायरस को होस्ट फाइल चाहिए थी ना, किसी फाइल या सॉफ्टवेयर के थ्रू आता है। वॉर्म को होस्ट फाइल नहीं चाहिए। वॉर्म डज नॉट नीड एनी होस्ट फाइल, वायरस को चाहिए। और इससे क्या होगा? क्योंकि नेटवर्क में स्प्रेड करता है तो नेटवर्क कंजेशन करता है। नेटवर्क कंजेशन करता है और सिस्टम को स्लो डाउन करता है। तो वायरस और वॉर्म दो चीज़ें समझ आई। अब हम लोग अगली चीज़ की तरफ जाते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ये एक मैलिशियस कोड होता है, किसी एप्लीकेशन के साथ में आ जाता है या फिर उसकी तरह लगता है कि जैसे कोई यूज़फुल फाइल है, कोई यूज़फुल एप्लीकेशन है हमारे लिए, और यूज़र अननोइंगली इसको इंस्टॉल कर लेता है। यूज़र को नहीं पता होता कि वो किसी फाइल में या ट्रोजन पे कहाँ क्लिक कर रहा है, बस यूज़र उसको अननोइंगली इंस्टॉल कर लेता है। प्रॉब्लम क्या होती है इसमें? ये बैकडोर क्रिएट करता है। बैकडोर एज इन आपके पास या आपके सिस्टम का एक्सेस किसी और को ट्रोजन हॉर्स के थ्रू मिल जाता है। मोल होता है एक तरह से। ये बैकडोर क्रिएट करता है, पासवर्ड चलाता है, और आपके सिस्टम का रिमोट एक्सेस भी किसी और को दे सकता है। ये प्रॉब्लम है ट्रोजन हॉर्स के साथ। फिर एक चीज़ आती है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है? ये मेलवेयर होते हैं एक तरह के। इनका काम होता है जो आपके कंप्यूटर का डेटा है उसको लॉक या एनक्रिप्ट कर देगा और बदले में आपसे पैसा मांगेगा। रैंसमवेयर क्या होते हैं? ये एक तरह के मेलवेयर होते हैं। मतलब मेल, हम लोगों ने जब वोकैब के कहीं पे पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि मेल जो वर्ड होता है वो एक नेगेटिव वर्ड होता है, गंदा वर्ड होता है ना। मेल से हम लोग कुछ यूजुअली वर्ड शुरू करते हैं जो नेगेटिव इंटेंट के साथ होते हैं। और वेयर क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जो भी हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेस हैं। तो मेलवेयर
कुछ गलत एप्लीकेशंस है, गंदी एप्लीकेशंस है, डल्टी एप्लीकेशंस है, जिनका काम है आपको परेशान करना। तो उसी में से एक मैलवेयर है रैनसमवेयर। तो रैनसमवेयर का काम क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर टाइप का होता है, ये एक नेगेटिव सॉफ्टवेयर होता है जो मतलब एक वायरस की ही तरह आपके पास आएगा, आपके सिस्टम के अंदर, आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा और आपके सिस्टम के डेटा को लॉक या फिर एनक्रिप्ट कर देगा। अब उसकी की एनक्रिप्ट करने वाला, लॉक करना, तो लॉक खोलने के लिए चाबी चाहिए। चाबी उसके पास होगी जिसने ये अटैक किया है, और बदले में आपसे रैंसम मांगेगा या फिर मनी मांगेगा। जैसे पुरानी मूवीज में होता है कि हीरो के बच्चे को किडनैप कर लिया, या किसी के बच्चे को किडनैप कर लिया, बाप को किडनैप कर लिया, हीरो को ही किडनैप कर लिया, और बदले में पैसे की या फिरौती की डिमांड की जा रही है। इसके अंदर वो आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है, आपके डेटा को उसने किडनैप कर लिया और बदले में आपसे पैसा मांगेगा। तो ये थे हमारे 4 इंपॉर्टेंट थ्रेट्स: कंप्यूटर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स और रैंसमवेयर। आई होप, अच्छा रैंसमवेयर को आगे थोड़ा और देख लेते हैं। एक बहुत फेमस ये रैंसमवेयर है, 2017 में आया था, जिसका नाम था वानाक्राई। वानाक्राई 2017 में एक आया था, और ये बैंक्स, हॉस्पिटल, पेमेंट सिस्टम को एक मेजर थ्रेट है। रैंसमवेयर सबसे ज़्यादा थ्रेट्स होते हैं बैंक्स, हॉस्पिटल और पेमेंट सिस्टम्स को, क्योंकि जब ये आपके डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं, लॉक करते हैं, तो ये उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर थ्रेट्स थे, साइबर थ्रेट्स थे: कंप्यूटर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स और रैंसमवेयर। आगे चलते हैं, साइबर क्राइम और कॉमन अटैक्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फिशिंग की। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग होता है कि आपके साथ फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट किया जाता है, जिसके थ्रू स्पैमर या फिर फिशर आपका पासवर्ड, एटीएम का पिन, ओटीपी, इस तरह की चीज़ें ले ली जाती हैं। जैसे कभी कभी आपके पास मेल आते हैं कि आपने लॉटरी जीत ली, आपके पास फ़ोन भी आएंगे स्पैमर्स के कि आपने लॉटरी जीत लिया, आपने कार जीत लिया है, आपने इनाम जीत लिया है। तो ये फेक ईमेल्स, एसएमएस या फिर फेक वेबसाइट्स के थ्रू करते हैं। या फिर इस तरह का भी आ जाता है कि आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए उसे अपडेट करने के लिए। बैंकों से आपके पास कई बार एसएमएस भेजे जाते हैं, मेल भेजा जाता है, ये बताने के लिए कि बैंक कभी इस तरह की इंफॉर्मेशन की आपसे डिमांड नहीं करेंगे। ये आरबीआई के डायरेक्टिव्स हैं बैंकों को, कि कस्टमर्स को साइबर सिक्योरिटी के लिए इस तरह से एजुकेट करना है। बट उसके बाद भी आपके पास ऐसे मेल्स आते हैं। आप देखिए, बहुत सारे ऑफर्स आएंगे आपके जीमेल में, उसमें नाम तो बैंक का लिखा होगा, बट अगर आप उसका ईमेल एड्रेस को देखेंगे तो वो रैंडमली ऊट पटांग से कुछ भी होंगे। तो ये फिशिंग करते हैं। क्या इस तरह से मल्टीपल भेजते रहेंगे, बार बार कॉल करते रहेंगे कि किसी तरह उन्हें आपका पासवर्ड, एटीएम पिन या ओटीपी या इस तरह की चीज़ें मिल जाएं। अब ये दो तरह से होते हैं, इसके दो पार्ट है। एक होता है, मैं सर रब कर दूं ज़रा, एक होता है एसएमशिंग, स्मिशिंग, और एक होता है विशिंग। दो चीज़ें होती हैं, स्मिशिंग और विशिंग। स्मिशिंग होता है जब फिशिंग एसएमएस के थ्रू किया जा रहा है, वो होता है स्मिशिंग। और अगर ये वॉइस कॉल्स के थ्रू किया जाता है, वॉइस के थ्रू, तो उसे कहते हैं विशिंग। दो चीजें हैं, स्मिशिंग और विशिंग। आगे देखते हैं अगली चीज, अगला आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग के अंदर क्या करते हैं? स्पूफ करना क्या होता है? स्पूफ करना होता है कि कुछ और बन जाना जो आप नहीं हो। इसमें क्रिएटिंग फेक आइडेंटिटी, ईमेल, वेबसाइट और कॉलर आईडी टू डिसीव द यूजर। आपके पास स्पैमर का कॉल आएगा, जैसे स्पूफिंग का बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, साइबर अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट, ऐसी चीज़ें आप सुनते होंगे, न्यूज़ में आती हैं कि किसी को साइबर अरेस्ट कर लिया, डिजिटल अरेस्ट कर लिया, है ना, उससे उसके बैंक अकाउंट से पैसे चुरा लिए। लोगों के पास इस तरह की कॉल्स आती हैं कि वो कोरियर कंपनी से बात कर रहे हैं या फिर पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो स्पैमर्स होते हैं। तो स्पूफिंग के अंदर क्या होता है, वो फेक आइडेंटिटी बनाते हैं अपनी, जो वो नहीं है, और यूज़र को डिसीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे फेक कॉलर आईडी बन गया कि शोइंग एसबीआई कस्टमर केयर, या फिर फेक पुलिस वाला बन के कॉल करेंगे। इस तरह की चीज़ें करते हैं स्पूफिंग में। ऐसी ही एक चीज़ होती है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है, वो जो स्पैमर होता है वो आपकी आइडेंटिटी चुरा लेगा, एज इन आप उसके पास अगर आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी केवाईसी डिटेल्स हैं, तो वो आपके बिहाफ पे कोई काम करेगा। इसमें स्पूफिंग में तो मान लीजिए कोई स्कैमर है, वो अगर आपको स्पूफ कर रहा है, तो वो किसी और की आइडेंटिटी लेके आपसे बात करेगा। वो आइडेंटिटी रियल भी हो सकती है, फेक भी हो सकती है। अगर वो आपका आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहा है, तो वो आपके बिहाफ पे, अगर आपका नाम XYZ है, तो वो खुद XYZ बन के काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास आपकी केवाईसी डिटेल्स होंगी। तो ये है स्पूफिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट, और इन दोनों के बीच में फ़र्क। इसके अलावा एक अटैक करते हैं स्पैमर्स, वो होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स।
डॉस या फिर डीडॉस अटैक। डीडॉस होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस, डिटेल में आपको जाने की नीड नहीं है। डिनाइल ऑफ सर्विस या डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक या डीडॉस अटैक के अंदर क्या होता है, फ्लड कर देते हैं सर्वर को विद एक्सेसिव ट्रैफिक। जैसे रोड पर क्या है, अगर आप रोड पर कहीं भी जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए रोड की कैपेसिटी से ज़्यादा, तो ट्रैफिक जैम लग जाएगा। ऐसे ही स्पैमर्स का काम होता है, स्कैमर्स का काम होता है कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक उस नेटवर्क पे डाल देना जिस नेटवर्क में आप हो, कि वो नेटवर्क आपका अटक जाए। यूज टू डिसरप्ट बैंक साइट्स बैंकिंग सर्वर्स। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट साइबर क्राइम्स और कॉमन अटैक्स। आगे चलते हैं। इन सब से बचने के लिए हमें चाहिए फायरवॉल्स, एंटीवायरस और एन्क्रिप्शन। फायरवॉल की बात करें कि फायरवॉल क्या होता है, ये सिक्योरिटी डिवाइस या सॉफ्टवेयर होते हैं डेट फिल्टर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। फॉर एग्जांपल, आपके घर में इंटरनेट लगा है, ठीक है, आपके पास हर तरह का ट्रैफिक आएगा, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें आप एक्सेस करते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक फायरवॉल लगा देंगे। यूजुअली ये कंपनीज के अंदर होता है, घरों का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको बता रहा हूँ। आप एक सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल कर लेंगे एंटीवायरस वाला या फिर फायरवॉल वाला, वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर पे जो भी कोई डेटा आ रहा है या आपके कंप्यूटर से जो भी कोई डेटा जा रहा है, वो इसको फिल्टर कर देगा। फॉर एग्जांपल, अब आप सोचिए आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं। अब बैंक में तो बहुत सेंसिटिव डेटा है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो बैंक की एक स्ट्रॉन्ग फायरवॉल होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा वायरस, ट्रोजन, कुछ भी इंटरनेट के थ्रू बैंक के सिस्टम में ना आ पाए। या फिर इवन सिर्फ नेटवर्क से ही नहीं, ट्रैफिक तो कहीं से भी आ सकता है, एक पेन ड्राइव से भी आ सकता है। फायरवॉल यूजुअली हम लोग नेटवर्क की टर्म्स में यूज़ करते हैं क्योंकि नेटवर्क के लिए ही डिवाइस होता है। तो बेसिकली एम ये होता है कि जो भी आपके सिस्टम से या नेटवर्क के बाहर, आपके सिस्टम से नेटवर्क पे कोई भी डेटा आ रहा है या जा रहा है, उसको फिल्टर आउट करता है, उस पर एक तरह का चेक लगा देता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस फ्रॉम इंटरनेट, इंटरनेट से अनऑथराइज्ड एक्सेस ब्लॉक कर देगा। फॉर एग्जांपल, कॉलेज हॉस्टल्स वगैरह में पहले ऐसा होता था कि हॉस्टल में फेसबुक ब्लॉक है, यूट्यूब ब्लॉक है। बैंक्स में आप देखेंगे जो बैंक के सिस्टम्स होते हैं उनमें कंप्यूटर एक्सेस नहीं होता है, वो बैंक के ही नेटवर्क पे काम करेंगे, तो वहाँ पे ब्लॉक कर दिया है इंटरनेट को। ये काम फायरवॉल का होता है। बैंक यूज नेटवर्क फायरवॉल्स प्लस वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स। बैंक में दो तरह की फायरवॉल्स यूज होती है, नेटवर्क फायरवॉल्स और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स। अगली चीज़ है हमारी एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर है और प्रिवेंट करता है वायरसेस को, मेलवेयर्स को। ये डिटेक्ट करेगा, प्रिवेंट करेगा और मेलवेयर को रिमूव करेगा। फीचर्स क्या होती है इनका, रियल टाइम स्कैनिंग, क्वारंटीन और ऑटोमेटिक अपडेट्स। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन एक इंपॉर्टेंट टर्म है। एनक्रिप्शन क्या करता है, जो आपका रीडेबल डेटा है उसको अनरीडेबल फॉर्म में करता है। जो अनरीडेबल फॉर्म है इसको हम लोग सिफर टेक्स्ट कहते हैं। अब आप देखिए, आप अगर नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हो और आप पासवर्ड डालते हैं या वैसे भी आप कहीं पे पासवर्ड डालते हैं, तो पासवर्ड एस्ट्रिक 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 करके बना आता है ना। आपने कोई पासवर्ड डाला वो इस तरह से एस्ट्रिक 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 करके बनाएगा, अल्फ़ाबेट नहीं बनाता या नंबर नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि वो उसको एनक्रिप्ट कर देता है ताकि कोई और देख ना पाए, तो रीडेबल डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। आप व्हाट्सएप पर भी किसी से अगर बात करेंगे तो व्हाट्सएप भी फर्स्ट मैसेज के टाइम पे नोटिफिकेशन देता है कि 128 बिट का एनक्रिप्शन है। तो ये एनक्रिप्शन कहलाता है कि डेटा को एक अनरीडेबल फॉर्म में बना दिया या फिर सिफर टेक्स्ट कर दिया। ऐसे समझ लो कि डेटा को लॉक कर दिया। अब लॉक कर दिया तो उसे खोलने के लिए भी हमें एक चाबी चाहिए, तो इसके लिए एक की चाहिए होता है डिक्रिप्ट करने के लिए। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ओके। इसके लिए एक की चाहिए होती है डेटा को या फिर एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। इट इज़ यूज्ड इन यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, एचटीटीपीएस वाला जो सर्वर होता है, एटीएम नेटवर्क्स। तो यहाँ पे हम लोग एनक्रिप्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एन्क्रिप्शन हमारे दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होता है और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होता है। इसमें क्या होता है, ताला खोलने वाली चाबी और ताला बंद करने वाली चाबी सेम होती है। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या होता है, अलग अलग चाबियाँ होती हैं। ताला खोलने के लिए अलग चाबी होती है और ताला बंद करने के लिए अलग चाबी। दो तरह की कीज होती है, एक पब्लिक की और प्राइवेट की। एसिमेट्रिक में क्या है, एन्क्रिप्शन अगर करेंगे तो एन्क्रिप्शन के लिए पब्लिक की होगी और डिक्रिप्शन करेंगे, डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की होगी। दो चीज़ें याद रखिए, पब्लिक की और प्राइवेट की। नाम से पता चल रहा है, पब्लिक की जो शायद सबको पता होती होगी, प्राइवेट की बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होती है। बैंकिंग के अंदर, इसे हम रब कर देते हैं, बैंकिंग के अंदर एन्क्रिप्शन यूज होता है एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन।
जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट कीज यूज होते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। सिक्योर पासवर्ड प्रैक्टिसेस की अगर बात करें, क्योंकि हम बैंकिंग रिलेटेड बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम बैंकिंग से ही संबंधित बात करेंगे। साइबर सिक्योरिटी, साइबर अवेयरनेस इस समय बैंकिंग में ही सबसे ज़्यादा की हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिक्योर पासवर्ड की अगर हम लोग बात करें, तो सिक्योर पासवर्ड होता है जिसमें मिक्स होगा अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का। पासवर्ड में हमें पर्सनल डिटेल्स नहीं डालनी चाहिए, जैसे नाम, बर्थडे, मोबाइल नंबर, ये सब हमें पासवर्ड नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पासवर्ड गैस करना किसी और को ईजी हो जाता है। मल्टीपल वेबसाइट्स पर भी हमें सेम पासवर्ड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके जीमेल पर, आपके आउटलुक पे, आपके बैंक अकाउंट में अगर सेम ही पासवर्ड हुआ, किसी को आपका एक पासवर्ड पता चल गया, तो उससे आपकी सारी डिटेल्स पता चल सकती हैं। पासवर्ड हमें रेगुलरली अपडेट करना चाहिए और सिक्योर्ड पासवर्ड मैनेजर्स में ही स्टोर करना चाहिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमें इनेबल रखना चाहिए, जिससे हमारी सिक्योरिटी एनहेंस हो जाए। डिजिटल फुटप्रिंट और प्राइवेसी की बात करें, डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? हमारे डिजिटल ट्रेसेस होते हैं जब भी हम ऑनलाइन इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप गूगल क्रोम में बहुत सारी चीज़ें चलाएंगे, तो आपकी एक ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है। या फिर आप फेसबुक पे बहुत कुछ पोस्ट कर रहे हैं, लिंक्डइन पे बहुत कुछ पोस्ट कर रहे हैं, तो जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है गूगल क्रोम में या मोजिला फायरफॉक्स में या एज में, वो आपका एक तरह से डिजिटल फुटप्रिंट है। आपने लिंक्डइन पर क्या क्या पोस्ट किया, क्या क्या किन किन लोगों से कनेक्ट किया, तो वो जो पूरा बैकअप, जो पूरी बैक डिटेल्स हैं आपकी, क्या 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 करा है आपने, वो आपका डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। एक तरह से आपकी क्या सोशल मीडिया पोस्ट है या फिर क्या आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ हैं, ऑनलाइन आपने क्या क्या करा है, वो सब आपका डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। डिजिटल फुटप्रिंट जो होता है परमानेंट होता है, एंड इट कैन बी ट्रैक्ड बाय वेबसाइट, एडवर्टाइजर्स एंड साइबर क्रिमिनल्स। डिजिटल फुटप्रिंट आपकी एक परमानेंट एक्टिविटी होती है जिसे साइबर क्रिमिनल्स खासतौर से ट्रैक करते हैं। Excessive sharing of personal information increases the risk of hacking, impersonation and फाइनेंशियल फ्रॉड। ये बार बार ऐसी एडवाइजरीज भी आती हैं कि बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन शेयर नहीं करनी होती है। यूजर शुड रेस्ट्रिक्ट अननेसेसरी ऐप परमिशंस टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डेटा एंड प्राइवेसी। Safe online behavior includes avoiding unknown links, securing social media accounts, and regularly clearing browsing data. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सर्ट इन। सर्ट इन होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, और इनसे हमारा मतलब है इंडिया। ये एक नेशनल एजेंसी है जो कि नेशनल लेवल पर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को हैंडल करती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है। सर्टेन इशू सिक्योरिटी अलर्ट्स, गाइडलाइंस एंड एडवाइजरीज टू प्रिवेंट एंड respond टू साइबर थ्रेट्स. It coordinates with banks, ISPs and government institutions during major cyber incidents. फॉर एग्जाम्पल, सर्टिन का काम है सारे बैंकों की वेबसाइट्स को, मतलब इंडिया में ओवरऑल इंटरनेट नेटवर्क को, स्पेशली जो मेजर नेटवर्क्स हैं, उन्हें ट्रैक करती रहती है, उन्हें देखती रहती है, ताकि अगर कहीं पर भी कुछ ऐसा साइबर अटैक मिला, तो ये उन्हें, मतलब एक तरह से वॉर चलती है। सर्टेन हमारे अच्छे लोग हैं और साइबर ट्रैकर्स हमारे बुरे लोग हैं, और दोनों के बीच में कॉन्टिन्यूसली एक 24 घंटे वॉर चलती रहती है। और सर्टेन हर जगह से ट्रैक करती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि नेटवर्क पे ही देख रही है, सोशल मीडिया वगैरह की पोस्ट को भी, पब्लिक पोस्ट को भी रेगुलरली चेक करती रहती है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम ट्रैक नहीं कर पाए, बट बाहर से कोई और बोल रहा है कि हमने इंडिया में बैंक को हैक कर दिया, इंडिया की किसी कंपनी को हैक कर दिया। तो इस तरह की चीज़ों को भी सर्टेन मॉनिटर करता रहता है। रेगुलरली ये बैंकों के साथ इंटरेक्ट करता है, आईएसपीज के साथ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ। कोई मेजर साइबर इंसिडेंट अगर ग्लोबली होता है तो सर्टेन उस बारे में हमें अलर्ट देता है, और सर्टेन टाइम टू टाइम अलग अलग तरह की जानकारियाँ और एडवाइजरीज शेयर करता है। सर्टेन प्रमोट करता है नेशन वाइड साइबर अवेयरनेस और सिक्योर डिजिटल प्रैक्टिसेस पे ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट कराता है। ये था सर्टेन के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं कि बैंकिंग में साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है। बैंकिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करता है टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी बाय वेरीफाइंग आइडेंटिटी थ्रू बोथ पासवर्ड एंड ओटीपी या फिर डिवाइस ऑथेंटिकेशन। वन टाइम पासवर्ड होते हैं हमारे, टाइम सेंसिटिव कोड होते हैं, यूज फॉर सिक्योर लॉगिन, फंड ट्रांसफर एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। यूपीआई की बात करें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन डू नॉट रिक्वायर यूजर्स टू एंटर देयर पिन फॉर रिसीविंग मनी। अ पिन इज नीडेड ओनली व्हेन सेंडिंग फंड्स। आपको पैसा आ रहा है तो उसमें आपसे वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, बट आपके अकाउंट से अगर पैसा जाएगा तो उसमें आपका वेरिफिकेशन चाहिए होता है। यूजर शुड वेरीफाई वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बिफोर अप्रूविंग एनी यूपीआई ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।
And secure banking practices include using official apps, enabling transaction alerts, avoiding public Wi-Fi and reporting fraud immediately. तो ये था आपका साइबर सिक्योरिटी इन बैंकिंग। इसके बाद मैं इस यूनिट पर आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आऊंगा। जब एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब एमसीक्यूज में हम इसी यूनिट के बाकी कॉन्सेप्ट्स को एमसीक्यूज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे को कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।